आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। अशिया और खिदमात टैक्स जीएसटी काउंसिल ने सेहत बीमा प्रीमियम्स के लिए बुजरा का एक नया ग्रुप तश्कील देने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने रियासत में डिवीजनों, जिलों और तहसीलों की नए सिरे से हदबंदी के लिए हदबंदी का एक कमीशन तश्कील दिया है। दिल्ली हुकूमत ने 1 जनवरी तक कौमी राजधानी में पटाखों की फरोख्त, इसको तैयार करने और इसे इस्तेमाल करने के अलावा जखीरा करने पर पाबंदी आयद कर दी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से जर्मनी के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। अमरीका सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में इम्कानात तलाश करने की खातिर भारत के साथ शराकतदारी करेगा। और हॉकी में चीन में मर्दों की एशियन चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन भारत ने जापान को 1 के मुकाबले 5 गोल से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि अशिया और खिदमात टैक्स जीएसटी काउंसिल ने बुजरा के 2 अहम ग्रुप तश्कील देने का फैसला किया है। एक ग्रुप का ताल्लुक तिब्बी और जिंदगी बीमे के बारे में शरह को माकूल बनाने से मुताल्लिक है, जबकि दूसरे ग्रुप का ताल्लुक मुआवजे से मुताल्लिक महसूल के बारे में है। उन्होंने कहा कि नवंबर में जीएसटी काउंसिल की आइंदा मीटिंग में सेहत और जिंदगी बीमा से मुताल्लिक वुजरा का नया ग्रुप अक्टूबर के आखिर तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा। वुजरा का ग्रुप बुजुर्ग शहरियों, लाइफ इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए मामलात से मुताल्लिक इंश्योरेंस पर तबादला ख्याल करेगा। कल नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 54वीं मीटिंग हुई थी, जिसमें काउंसिल ने कैंसर से मुताल्लिक दवाओं पर जीएसटी में कमी करने का फैसला किया है। अब इन दवाओं पर 12% के बजाय 5% की शरह से टैक्स लगेगा। वजीर खजाना ने ऐलान किया कि तहकीक व तरक्की के लिए फराहम किया गया कोई भी फंड जीएसटी से मुस्तस्ना रखा जाएगा। यूनिवर्सिटियों के लिए तहकीक व तरक्की के फंड को मुस्तस्ना रखने पर भी इत्तफाक़ी राय से समझौता तय पाया है। वजीर मौसूफ ने बताया कि मरकजी और रियासती सरकारों के जरिए कायम यूनिवर्सिटियों में तहकीक के लिए दिए जाने वाले फंड्स को और उन शख्सियात को जिन्होंने इनकम टैक्स से इस्तिस्ना हासिल किया है, जीएसटी से मुस्तस्ना रखा गया है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने रियासत में जिलों, डिवीजनों और तहसीलों की नए सिरे से हदबंदी के लिए हदबंदी से मुताल्लिक एक कमीशन तश्कील दिया है। हुकूमत ने कहा है कि अवाम की आसानी के लिए जिलों और डिवीजनों की सरहदों की हदबंदी को दोबारा तरतीब दिया जा रहा है। तफसील हमारे नामानिगार से। रियासती सरकार ने कल एक 3 रुकनी हदबंदी कमीशन तश्कील दिया है। रिटायर्ड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनोज श्रीवास्तव कमीशन के चेयरमैन बनाए गए हैं। वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शहरी इस कमीशन को अपनी राय मशवरे दे सकेंगे। जिले तो बढ़ गए हैं, लेकिन जिलों की अपनी अपनी सीमाएं कम ज्यादा है या कई विसंगतिपूर्ण है। कई लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता जिला मुख्यालय, जबकि पास का जिला बहुत पास में है उनके। कई संभाग बड़े छोटे हो गए। ऐसे कई विसंगतिपूर्ण व्यवस्था के लिए हमने परिसीमन आयोग एक नया बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से नजदीक के स्थान को नजदीक के जिले से जुड़वा करके जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो जरूर करना है। मध्य प्रदेश जोग्राफियाई एतबार से मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी रियासत है। रियासत का रकबा बड़ा है, लेकिन जिलों और डिवीजनों की सरहदों की वजह से अवाम को मुख्तलिफ मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए सरहदों को फिर से तरतीब दिया गया है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। वजीर दाखिला अमित शाह को इत्तफाक़ी राय से सरकारी जबान से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी के चेयरपर्सन की हैसियत से दोबारा मुंतखब किया गया है। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत इस मकसद के साथ आगे बढ़ रही है कि 2047 तक मुल्क में सभी सरकारी निजाम भारतीय जबानों में काम करें। उन्होंने कहा कि सरकारी जबान का महकमा एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है जो तकनीकी बुनियाद पर 8वें शेड्यूल की सभी जबानों का अज खुद तर्जुमा करेगा। नई हुकूमत तश्कील दिए जाने के बाद सरकारी जबान से मुताल्लिक पार्लिमानी कमेटी फिर से तश्कील देने के लिए नई दिल्ली में कमेटी की एक मीटिंग मुनक्किद की गई थी। जनाब शाह ने 2019 से 2024 तक कमेटी के चेयरपर्सन की हैसियत से खिदमत अंजाम दी हैं। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में भारत के साइबर जराइम से मुताल्लिक राब्ता मरकज के पहले यौम तासीस की तकरीब से खिताब करेंगे।
इस मौके पर जनाब शाह साइबर जराइम से तहफ्फुज के लिए अहम इकदामात का आगाज करेंगे और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के मरकज को मुल्क को वक्फ करेंगे। जनाब शाह वेब पर मबनी तरीक़ेकार समन्वय का भी आगाज करेंगे, जो साइबर जराइम से मुतालिक डेटा जमा करने, इसे शेयर करने और उसका जायजा लेने की खातिर एक प्लेटफॉर्म होगा और ये कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के लिए तालमेल का एक जरिया भी होगा। वो साइबर कमांडोज प्रोग्राम का भी इफ्तिताह करेंगे, जिसके तहत साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और मरकजी पुलिस इन तंजीमों में तरबियत याफ्ता माहिरीन का एक विंग कायम किया जाएगा। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मजीद लोगों पर जोर दिया है कि वो पद्म अवार्ड्स के लिए तख्लीकी शख्सियात को नामजद करें। नामजद करने का आखिरी दिन इस महीने की 15 तारीख है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर-ए-आज़म ने इस बात पर मुसर्रत का इजहार किया कि बहुत सी नामजदगियां मौसूल हुई हैं। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि गुज़िश्ता एक दहाई में हुकूमत ने पद्म अवार्ड्स के साथ बुनियादी सतह के बेशुमार सुरमाओं की इज्जत अफजाई की है। उन्होंने मजीद कहा कि अवार्ड याफ्तगान की जिंदगी के सफर ने बेशुमार लोगों को तरगीब दी है और उनकी हिम्मत व इस्तकामत उनके नुमाया काम में नुमाया तौर पर काबिल दीद है। निजाम को मजीद शफाफ और शुमूलियाती बनाने के जज्बे के साथ हुकूमत लोगों को मुख्तलिफ पद्म अवार्ड्स के लिए दूसरे लोगों को नामजद करने की दावत दे रही है। नामजदगियां stps#awards.gov.in पर जमा कराई जा सकती हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आज नई दिल्ली में तंबाकू से निजात दिलाने वाले क्लिनिक का आगाज करेगा। इस पहल का मकसद अवाम की सेहत को दरपेश चैलेंज से निपटना है, जो भारत में तंबाकू इस्तेमाल की वजह से पैदा हुआ है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर एन श्रीनिवास ने एक बयान में कहा है कि तंबाकू से निजात दिलाने वाला क्लिनिक तंबाकू से पाक एम्स की पहल के हिस्से के तौर पर एक सेहतमंद माहौल तैयार करने की जानिब एक अहम कदम है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि अलग थलग रखे गए एक मरीज के एमपॉक्स क्लैड 2 से मुतासिर होने की तस्दीक की गई है और ये भी तस्दीक हुई है कि सफर के दौरान वो इससे मुतासिर हुआ है। एक नौजवान शख्स जो हाल ही में किसी मुल्क का सफर करके आया है, वो एमपॉक्स से मुतासिर पाया गया है और उसे इस वक्त तक अलग थलग रखा गया है। वजारत ने यह भी कहा है कि ये मामला उसी तरह का है जो 30 मामले जुलाई 2022 से भारत में इससे पहले सामने आए थे और ये वो मामला नहीं है जिसे आलमी इदारा सेहत की जानिब से सेहत आमा के लिए इमरजेंसी करार दिया गया था, जिसका ताल्लुक एमपॉक्स क्लैड 1 से है। कांग्रेस पार्टी की मरकजी इंतखाबी कमेटी सीईसी ने जम्मू कश्मीर में तीसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए 19 उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। हमारे जम्मू के नामानिगार ने खबर दी है कि इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवारों में 6 साबिक वुज़रा शामिल हैं। उनमें डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा को बिलावर असेंबली हल्के से, चौधरी लाल सिंह को बसौली असेंबली हल्के से, रमन भल्ला को आरएसपुरा जुनूब से, योगेश साने को जम्मू मशरिक से, यशपाल कुंदल और मूलाराम को महाराज असेंबली हल्के से टिकट दिया गया है। दिल्ली सरकार ने कौमी राजधानी में आलूदगी को कंट्रोल करने की खातिर पटाखों की तैयारी, उन्हें जखीरा करने और उन्हें फरोख्त करने पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज कर दी है। ये पाबंदी आइंदा बरस 1 जनवरी तक जारी रहेगी। इस अरसे के दौरान पटाखों को ऑनलाइन बेचने और उनकी डिलीवरी पर भी पाबंदी रहेगी। दिल्ली के माहौलियात के वजीर गोपाल राय ने कहा है कि ये फैसला मौसम सरमा के दौरान शहर में फजाई आलूदगी बढ़ने के पेश नजर किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस दिल्ली में आलूदगी पर कंट्रोल से मुतालिक कमेटी और महसूलात के महकमे के साथ इश्तराक में इस पाबंदी पर सख्ती से अमल करने के लिए किए जाने वाले इकदामात का एक मंसूबा तैयार किया जा रहा है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से जर्मनी का 3 रोजा दौरा शुरू करेंगे। बर्लिन के अपने दौरे के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेने के मकसद से जर्मनी के वजीर खारजा और दीगर अहम लीडरों के साथ मीटिंग करेंगे और इश्तराक के लिए मजीद ताउन का पता लगाएंगे। वजीर खारजा के इस दौरे से जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के अगले माह भारत के मुजव्वजा दौरे की राह हमवार होगी। जर्मनी भारत का अहम तिजारती शराकतदार है और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का एक सरकर्दा वसीला है।
इससे कल डॉक्टर जयशंकर ने फिलिस्तीन के उमूर पर भारत के उसूली और वाज़ेह मौक़िफ़ को दोहराया और खित्ते में जल्द से जल्द जंगबंदी की अपील की थी। उन्होंने कहा कि गजा की मौजूदा सूरत हाल भारत के लिए सबसे ज्यादा तशवीश का मामला है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हम दहशतगर्दी और यरगमाल बनाकर रखने की कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं। हमें पहले ही मासूम शहरियों की लगातार हलाकतों पर शदीद अफसोस हुआ है। वजीर खारजा ने कल रियाज में कलीदी मुज़ाकरात के लिए भारत जीसीसी मुश्तरका वजारत की इफ्तिताही मीटिंग की मुश्तरका सदारत की थी। वजीर खारजा ने खलीजी ताउन कौंसिल से अपील की कि वो एक दूसरे के मुस्तकबिल में सरमायाकारी करें और एक दूसरे की खुशहाली में अपना ताउन का सिलसिला जारी रखें। Our deeper collaboration will help in stabilizing markets, driving innovation, and enhancing energy security. Our partnership in the areas of renewables, technology and innovation, health, space, education can also help realize our respective national goals. अमरीका 2022 के चिप्स एक्ट के जरिए कायम किए गए बैनुल अक़वामी टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी और इख्तराअ फंड के तहत भारत के सेमीकंडक्टर मिशन में शराकत दारी करेगा, जिसका मकसद उन इम्कानात को तलाश करना है जिनके तहत आलमी सेमीकंडक्टर इको निज़ाम को फरोग और वुसअत हासिल हो सके। अमरीकी महकमा खारजा ने एक बयान में कहा है कि इस शराकत दारी से और ज्यादा लचकदार, महफूज और पायदार आलमी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन कायम करने में मदद मिलेगी। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर भारत अमरीका कलीदी शराकत दारी फोरम ने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें अमरीका के नायब वजीर खारजा कुर्ट कैम्पबेल ये कह रहे हैं कि भारत के साथ अमरीका की शराकत दारी को वुसअत देना बाइडन इंतजामिया की जानिब से की जाने वाली कोशिशों में सबसे ज्यादा अहम है। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की कि इन कोशिशों से दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे रिश्तों को मुस्तहकम करने और उन अहम चैलेंजों से निपटने में मदद मिलेगी जिनका उन्हें सामना है। नेपाल बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहाद आईएसए में एक मुकम्मल रुकन की हैसियत से शामिल होने वाला 101वां मुल्क बन गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में खारजी उमूर की वजारत ने बताया कि नेपाल ने कल नई दिल्ली में आईएसए को तौसीक से मुतालिक दस्तावेजात सौंपे। हॉकी में चीन के होलनबुर्ग के मकाम पर मर्दों के एशियन चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन भारत ने दूसरे मैच में कल जापान के खिलाफ 1 के मुकाबले 5 गोल से जीत हासिल की। भारतीय टीम ने मैच के दौरान इंतहाई उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सुखजीत सिंह ने चीन पर पहला गोल किया। मैच के दौरान भारत पूरी तरह हावी रहा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मुत्तहदा अरब अमारात के वली अहद के दरमियान दोतरफा बातचीत होने की खबर को पहली बड़ी खबर बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब, मिलाप, प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत तकरीबन सभी अखबारों ने भारत और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान 5 मुफाहमतनामों पर दस्तखत होने की खबर को सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा लिखता है कि दोनों मुल्कों ने जौहरी तवानाई, अहम मादनियात, ग्रीन हाइड्रोजन, मसनूई जहानत और जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर फायदा उठाने से इत्तफाक किया। भारत अमरीका की मुश्तरका फौजी मशकें युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां एडिशन राजस्थान में शुरू होने की खबर को रोजनामा प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने पहले सफे पर पेश किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की एक सुर्खी है कि वजारत दिफा ने दिफाई शोबे में खुद किफालत को फरोग देने के लिए भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 26,000 करोड़ रुपए की मालियत के एक मुआहदे पर दस्तखत किए। खास खबरें एक बार फिर। अशिया और खिदमत टैक्स जीएसटी काउंसिल ने सेहत बीमा प्रीमियम्स के लिए बुज़रा का एक नया ग्रुप तश्कील देने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने रियासत में डिवीजनों, जिलों और तहसीलों की नए सिरे से हदबंदी के लिए हदबंदी का एक कमीशन तश्कील दिया है। दिल्ली हुकूमत ने 1 जनवरी तक कौमी राजधानी में पटाखों की फरोख्त, इसको तैयार करने और इसे इस्तेमाल करने के अलावा जखीरा करने पर पाबंदी आयद कर दी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से जर्मनी के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। अमरीका सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में इम्कानात तलाश करने की खातिर भारत के साथ शराकत दारी करेगा और हॉकी में चीन में मर्दों की एशियन चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन भारत ने जापान को 1 के मुकाबले 5 गोल से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।